हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे महादेव की कृपा से। तो आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी कि हनुमान जी का पाठ का चमत्कार और एक लोटे जल का चमत्कार हमें कैसे करना चाहिए, जिससे हनुमान जी का चमत्कार हमारे जीवन में हो और हमारी कैसी भी परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, मनोकामना हो, आर्थिक संबंधित हो, तो जरूर समाप्त होती हो। देखिए, हनुमान जी जो होते हैं वह 11वें स्वरूप महादेव के हैं और हनुमान जी कलयुग में निवास करते हैं। हनुमान जी की पूजन आराधना अगर आप किसी कष्ट में हैं, संकट में हैं, तो विधि को जान के करेंगे ना, तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। और साथ ही आप जब हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको भाव से जुड़ना होता है। जैसे कि आपको ये इस बात का भी ध्यान होता है कि हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्मरण नहीं है तो आप पुस्तक को रख के करिएगा। और कैसे करना है, एक लोटे के जल का चमत्कार क्या है, आज हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे, जो कि मैं स्वयं भी करती हूँ। मान लीजिए आपके घर में बहुत दुख है, संकट है, परेशानी है, कष्ट है, कोई भी जो है दोष है, तो भी उसके लिए भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। आसन लगाइए, आप शनिवार या मंगलवार के दिन से शुरू करना होगा और आप प्रतिदिन करिएगा 1 महीने तक ये काम। आपको हनुमान चालीसा का पाठ एक ही करना होगा, लेकिन जब आप शनि या मंगलवार से शुरू करेंगे तो 1 लोटे का जल लें और उसमें क्या डालना है आपको, तुलसी दल। तुलसी दल जरूर डालना है। तुलसी दल डाल के आपको हनुमान जी के पास अगर तस्वीर है या किसी मंदिर में कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, तो आप उस लोटे के जल को उनके पास में रख दें, पूजन करें और दिया जलाएं। दिया आप जो है तिल्ली के तेल का या चमेली के तेल का या सरसों के तेल का या गाय के घी के तेल का। तिल्ली के तेल का जल जलाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी का माला उन्हें चढ़ाएं और उसके बाद सिंदूर, जनेऊ, इत्र लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। सबसे पहले राम स्तुति आपको करना है। राम स्तुति जब करते हैं तो हनुमान जी और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम भक्त थे, आप सभी को पता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ जब आप करेंगे तो उस जल को निहारेंगे जिस जल को आपने रखा है। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको भाव से करना है, हनुमान जी को भी देखते रहना है और भाव से करना है। जितना भाव से आप जुड़ेंगे, हनुमान जी आपकी जरूर सारे संकट को दूर करेंगे। तब तक आपको लोटे का जल रखना है जब तक आपका हनुमान चालीसा का पाठ ना हो जाए। उसके बाद आपको जो है आरती करना है और एक माला आपको हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है। कौन सा जाप करना है? ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से आप करिए। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करने के बाद उस लोटे के जल को क्या करेंगे, आप पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। उसके बाद उस जल को सबको ग्रहण करना है। वो जल से क्या होगा, वो जल जब आप पढ़ के जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो उस जल में उनकी शक्ति आ जाती है और इतना चमत्कारी है कि आप जरूर करके देखिएगा। अगर आपके घर में कोई रोग है, बहुत ज्यादा रोगी है, परेशान है, मानसिक दुख है, परेशानी है, तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। आप वो जल सबको दीजिएगा, पूरे घर में छिड़काव करिएगा ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। और साथ ही जब आप आरती करेंगे तो उस कपूर और लौंग डाल करके आपको आरती करनी है। उस आरती का लौ भी पूरे घर में दिखाना है ताकि हनुमान जी की कृपा आपके घर में चारों तरफ अगर हो जाएगी, उस जल की अमृत भी आप सब ग्रहण कर लेंगे, तो वह चमत्कारी जल होता है। आप इतना जान लीजिए कि वो साक्षात हनुमान जी का स्पर्श किया हुआ जल हो जाता है। और उस जल को आप ग्रहण करते हैं, आप अपने घर में छिड़काव करते हैं, तो समस्त रोग, दोष, कष्ट, हर तरीके से परेशानी समाप्त हो जाती है। और यह आप चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, आप चाहे तो शनि मंगलवार कर सकते हैं और आप चाहे तो 11 दिन कर सकते हैं। अगर बहुत कष्ट परेशानी चली आ रही है तो एक ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना होगा। और आप चाहे तो एक समय पे अगर नियम को लागू रख पाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी कोई कार्य को कराना है तो एक नियम को बना ले कि इतने समय से इतने समय करना है। और अगर प्रतिदिन अगर नियम है तो आप कोई भी समय बना सकते हैं। समय इसलिए कहा जाता है कि जब आप एक ही समय पे करते हैं तो हनुमान जी की कृपा और जल्दी प्राप्त को होती है। हनुमान जी की ड्यूटी कलयुग में लगाई गई है कि जब भी आपका कोई भक्त आपको याद करे, स्मरण करे, तो आप उनके पास स्वयं जाइए और उनके सर्व प्रकार की रक्षा करिए। तो हनुमान जी रक्षक हैं के रूप में हैं, इस पृथ्वी लोक पर हैं। आपके पास कोई समस्या है, कष्ट है, दुख है, तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ एक लोटे के पात्र में जल में जरूर रखिए, तुलसी दल डाल के करिए
और भाव से जुड़िए हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, हमारी ये संकट है, परेशानी है। हे हनुमान पिता भाई जो भी मान के आप उनसे समक्ष प्रार्थना करिए और आपके सारे कार्य दूर कर मतलब संपन्न करेंगे, पूर्ण करेंगे हनुमान जी। आपको स्वयं अनुभव होगा, मेरा स्वयं पूरा करते हैं। और हनुमान जी की मैं जो है महादेव की भक्त हूँ, तो हनुमान जी 11वें स्वरूप है, वो भी मेरे पिता तुल्य है। तो मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, 11-11 दिन के हनुमान जी के संकल्प लेती हूँ और हनुमान जी मेरे भी कार्य पूर्ण करते हैं, तो आपके भी पूर्ण करेंगे। आप एकदम भाव से जुड़ जाइए और 1 लोटे के जल रख करके चमत्कारी जल के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी सारे आपके कार्य करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये आपके लिए जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और आप भी हनुमान जी की पूजन आराधना करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।